हाय एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं सबसे पहले तो निफ्टी की, क्योंकि कोई भी स्विंग ट्रेडर बिना निफ्टी के एनालिसिस के ट्रेड नहीं कर सकता। अगर मार्केट में गिरावट आ रही है और आप बाय साइड के ट्रेड लोगे तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपकी अच्छी से अच्छी ट्रेड भी लॉस में क्लोज हो सकती है। तो आज हम लोग सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद चलेंगे कुछ स्टॉक्स के ऊपर। एंड ये जितने भी स्टॉक्स मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा उनमें से कोई भी एक भी स्टॉक कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस रहेगा मेरा, सो दैट आप एनालिसिस करना सीख सको, ना कि मुझ पर डिपेंडेंट हो सको और मुझसे कॉल्स एक्सपेक्ट करो। राइट, तो अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने निफ्टी की चार्ट के ऊपर। एंड उससे पहले मेरा वही क्वेश्चन आप लोगों से है कि आपने कितने स्टॉक्स को एनालाइज करा है। अगर आपने पिछले 2 या 3 दिन में कोई भी स्टॉक्स नहीं देखे हैं और आप ये सोच रहे हो कि मार्केट गिर रहा है इस वजह से मैं स्टॉक्स नहीं एनालाइज करूंगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जब मार्केट भागेगा तो एनालिसिस कर लिया जाएगा और तब ट्रेड ले लिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेकार अप्रोच है। जब मार्केट भागने लगता है ना तो आप फोमो में आने लगते हो, तब आप ढूंढने लगते हो कि किस स्टॉक में एंट्री लें क्योंकि मेरी गाड़ी मिस हो रही है। तो अगर आप स्टॉक्स अपने सामने रखोगे पहले से और तब मार्केट में अगर कोई भी रैली आएगी तो आपको पता है कि किस स्टॉक में एंट्री लेनी है और आप तुरंत जाके उसको बाय कर लोगे, जिस तरीके से मैं करता हूं पर्सनली। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से एनालिसिस करना। ऑलराइट गाइज, हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे आपको क्लियरली कुछ चीजें दिख रही हैं। अगेन ये रेजिस्टेंस सेम है जो हमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी सेम है जो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे स्टडी करा था। एंड उसके बाद से मार्केट में जो फॉल आया है आप ऑलरेडी देख सकते हो। एंड इसके बाद हमारे हमारे पास ये सपोर्ट था जो कि ऑलरेडी मार्क्ड है। एंड उसके बाद एक सपोर्ट यहाँ पे भी है। अब आप इसमें एक चीज देख रहे हो कि मैंने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो लिखा हुआ है बट किसी भी सपोर्ट के आगे स्ट्रॉन्ग नहीं लिखा हुआ है। इसके पीछे का रीजन आज जरा हम समझते हैं एंड ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत बेसिक सी चीज है। अगर आप देखोगे ना तो ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे ये आज तक कभी भी टेस्ट नहीं हुए थे। टेस्ट नहीं हुए थे मतलब कि निफ्टी ने कभी ट्राई नहीं करा था इन्हें ब्रेक करने का। ये था वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि हमारा गैप था। एंड निफ्टी ने इसको पहली बार यहां पे टच करा था। एंड यही रीजन था कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहां पे टच होने के बाद निफ्टी ने जो फॉल दिखाया है वो इस बात को एक तरीके से कंफर्म भी करता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। इसी तरीके से जो आपको ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस दिख रहा है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब तक कोई बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज नहीं आती है मार्केट में या फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट नहीं करती हैं कंपनीज, ये शायद हमें नहीं ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम देखें कि निफ्टी में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, इसके पीछे का क्या रीजन है। अब देखिए, ये जो आपका पूरा जोन था इसे बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगा है और यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ, तो अब यही रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। बट निफ्टी ने यहाँ पे अभी तक कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखाया है। इस सपोर्ट के अंदर आने के बाद भी जो भी मोमेंटम था ऊपर की साइड वो वापस से नीचे की तरफ ले आया जा चुका है इसी रेजिस्टेंस के सेलर्स की तरफ से। अब अगर हम बात करें कि लेट से अगर ये हमारा सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास ये वाला सपोर्ट भी है और ये तो स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि मार्केट यहाँ पे 4 बार रुक चुका है एंड उसके बाद ऊपर गया है। बट जस्ट इसका अपोजिट होता है। जो चीज जितनी बार टेस्ट होगी वो उतनी ज्यादा कमजोर होती जाएगी। अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो, आप एक बिगिनर हो, इस चीज को अगर आप समझना चाहते हो तो बहुत बेसिक सी चीज है। अगर कोई इंसान एक पेड़ पे एक ही जगह पे कुल्हाड़ी मार रहा है बार बार, तो क्या वो पेड़ स्ट्रांग होता जा रहा है या फिर वो पेड़ वीक होता जा रहा है। सिंपल सी बात है, वो वीक होता जाएगा। उसी तरीके से इस सपोर्ट पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है। तो अब ये सपोर्ट भी मेरे लिए कोई स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ सपोर्ट। अगर हम स्ट्रांग सपोर्ट की बात करें तो वो थोड़ा सा नीचे आता है एंड उसे अभी तक मैंने मार्क नहीं करा है क्योंकि मार्केट अभी दूर है उस लेवल से। ये लेवल अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे मार्क कर रहा हूं। अब आप कहोगे कि सर ये क्या बात होती है, तो देखिए, अब ये जो जोन है ना इसे हम लोग गैप का जोन बुला सकते हैं। तो इसे अगर हम लोग गैप सपोर्ट लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। ओके, तो ये जस्ट आपके इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे है। जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट है उसके जस्ट नीचे ये आपको गैप दिख रहा है बड़ा सा। और मार्केट ज्यादातर ये करता है कि अपने गैप से वापस से रिवर्सल ले लेता है, क्योंकि गैप फिलिंग मार्केट में एक बहुत बेसिक सी चीज होती है। अगर इसके बाद भी नहीं मार्केट ऊपर गया देन हम लोग फिर आगे के लेवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से इतना आप लोगों के लिए जानना इस समय के लिए सफिशिएंट रहेगा। अब हम लोग जरा एक काम करते हैं कि कुछ स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये मार्केट तो गिर रहा है, अभी स्टॉक्स क्यों देख रहे हैं। तो देखिए, बहुत बेसिक सा तरीका है। अगर लेट से हम यहाँ पे इस समय मार्केट को देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक रेजिस्टेंस था, देन इसको भी आप रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हो, फिर इसको रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हो, फिर इसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया पूरा, और कुछ कहेंगे कि यहाँ पे हम कप एंड हैंडल इसको मान लेते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो बुला सकते हो, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका एक बड़ा यहाँ पे जो पूरा पैटर्न बना है उसका ब्रेकआउट आया है और अभी मार्केट उसे रीटेस्ट करने के फेज में है। अगर यहाँ पे हमें कुछ बुलिश साइन दिखता है
तो हो सकता है कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाए। एंड जो भी आपके ऐसे स्टॉक्स हो जो इस समय बहुत प्रॉपर ब्रेकआउट देके बैठे हो और रीटेस्ट कर रहे हो, उन पे आप इस समय फोकस कर सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट में एक बढ़ावत आती है, लेट से यहाँ से 2 या 3% मार्केट ऊपर चला जाता है, तो वही सेम स्टॉक्स आपके 5 से 10% भी ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज तो वो कि उनका मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं है कि वो निफ्टी के साथ चल पाए। दूसरी चीज ये कि वो स्टॉक्स निफ्टी से कई ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट और रीटेस्ट कर रहे हैं। निफ्टी तो यहाँ पे अपने बेसिक से रेजिस्टेंस का ऑल टाइम हाई, बेसिक से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है। ओके, तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि स्टॉक में स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए निफ्टी से। दूसरी चीज ये कि स्टॉक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए और अब वो रीटेस्ट के जोन में होना चाहिए। तो आई होप कि आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने आज के पहले स्टॉक के ऊपर। ऑलराइट गाइस, तो हमारा आज का पहला स्टॉक है HCG। अब इसके लिए यहाँ पे मेरे पास 2 रीजन है कि ये स्टॉक मैंने अपनी वॉच लिस्ट में क्यों ऐड करा है। नंबर 1 जो आता है आपका वो है हेल्थ केयर सेक्टर। मुझे इस समय ये वाला सेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि हर एक स्टॉक में अगर आप जाके देखोगे ना, तो निफ्टी से ज्यादा आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। चाहे आप फोर्टिस ले लो, चाहे आप अपोलो हॉस्पिटल ले लो, चाहे आप मैक्स ले लो, ये सारे स्टॉक्स ने जब मार्केट गिर रहा था सितंबर से, तब ये सारे स्टॉक्स अपनी पोजीशंस को बनाए हुए थे और ये मार्केट के साथ नीचे नहीं जा रहे थे, ये अपोजिट चल रहे थे और मार्केट से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो मेरा मानना ये है कि अभी भी यहाँ पे अप ट्रेंड इंटैक्ट है और ये आगे भी ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगेन, ये कोई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों को, ये सिंपल सी एक चीज है कि मार्केट से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपको कैसे देखने हैं। जब आप मार्केट में रहोगे, मार्केट में एनालिसिस करते रहोगे, तो आपको ऐसे स्टॉक्स दिखते रहेंगे। अब अगर हम HCG की बात करें तो यहाँ पे क्या चीज स्पेशल हो रही है। सो HCG में आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसे हम लोग सिंपल सा चैनल पैटर्न बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द चैनल पैटर्न। अब यहां पे मैं आपको 90 डेज पुराना डेटा दिखा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी इसमें कुछ बदल गया, ये सेम चैनल पैटर्न में अभी भी स्टॉक है। और ऐसा भी नहीं कि चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है या फिर ब्रेकडाउन आ चुका है। स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग एट द सपोर्ट ट्रेंड लाइन ऑफ इट्स चैनल। तो अभी स्टॉक कहां पे ट्रेड कर रहा है अगर मैं आपको बताऊं, तो आप देखोगे ये है चैनल, और इसी तरीके से स्टॉक ऊपर जाता रहा और अभी ये अपने चैनल के बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। और इसी टाइम पे बेस्ट टाइम होता है कि हम कोई ट्रेड फाइंड कर सकें। अगर आप HCG का भी चार्ट ओपन करके देखोगे, तो यहाँ पे आपको मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि 50 EMA स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया होता। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने 50 EMA ओपन कर लिया अपना। अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल, इसके जस्ट पास में ये रीटेस्ट कैंडल है, राइट, रेड वाली, एंड इसके हाई पे एंट्री ट्रिगर। अब जब इसके हाई पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई, तो आप सिंपली यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। ये जो टूल है उसका यूज कर सकते हो। एक्चुअल में आपको पोजीशन बनानी है कि नहीं, वो आपकी इच्छा रहेगी। एंड इस ग्रीन कैंडल के लो पे अगर आपने अपना SL रखा होता और इसी ट्रेड को आपने आगे बढ़ाया होता, तो आपका फर्स्ट टारगेट तो लेट से जो 5-6% का होता है वो ऑलरेडी हिट हो जाता है, एंड इसमें 1:1 के भी ऊपर के आपको ट्रेड्स मिल जाते हैं। अब मैं आपको और आगे का नहीं दिखा सकता, अदरवाइज ये चैनल पूरा ऊपर तक गया है 600 तक। तो अगर हम 600 का यहाँ पे टारगेट रखें या फिर प्रीवियस हाई का भी रख लें, तो भी 1:1.5 में मिल जाता है। बट यहाँ पे मेन फोकस आपका किस पे होना चाहिए कि जिस भी स्टॉक में आपको निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है और कोई अच्छा वहां पे पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, उस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, जैसे हमने HCG को इस समय करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इंसान के माइंड में कि ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि अभी अगर हमें इसमें ट्रेड मिल जाए तो हम कैसे लें। तो सबसे पहले आपको निफ्टी को देखना है। अगर निफ्टी आपको डाउन दिख रहा है, निफ्टी में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है और ये स्टॉक एकदम अपोजिट दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छे से आपको कोई ब्रेकआउट कैंडल शो कर रहा है, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। ऑफ कोर्स ये आपके रिस्क पे ये आपके रिस्क पे डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, कितना नहीं। मैं यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीटली आपकी इच्छा रहेगी, बट जो मैं करता हूं मैं आपको वो बता रहा हूं यहाँ पे। देन अगर हम बात करते हैं कि यार निफ्टी स्ट्रांग है, राइट, निफ्टी लेट से स्ट्रांग है और इस स्टॉक में हमें कुछ ज्यादा खास स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, बट स्टिल ये हमें एंट्री दे रहा है, तो भी मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ, क्योंकि निफ्टी हमारा एक ब्रॉडर मार्केट है। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम स्टॉक्स के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से मैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर में उतना ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, अदरवाइज आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे कभी, क्योंकि अगर निफ्टी स्ट्रांग है तो आपका स्टॉक आपको वीक लगने लगेगा। तो मेजर फोकस आपका निफ्टी पे होना चाहिए, उसके बाद आपको अपने पर्टिकुलर स्टॉक के सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा डीप एनालिसिस की हमें यहाँ पे कोई भी जरूरत है। आप बेसिक चीज समझ गए हो कि आपको इस स्टॉक में या फिर इसी तरीके के और चैनल पैटर्न्स में क्या करना चाहिए और क्या करना बेटर रहता है। अब हम चलते हैं जरा अपने कुछ प्रीवियस स्टॉक्स के ऊपर जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करके रखे हैं, बस उन पे मुझे आपको एक अपडेट देना है।
ओके सो जो हमारा अपडेट वाला स्टॉक है, जो सेकंड स्टॉक है, वो है हमारा मैज़डॉक। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपके सामने इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें आपको जो जुलाई 2024 का यहाँ पे लेवल दिख रहा है उसका ब्रेकआउट आया पूरा 1 साल बाद। एंड इस समय स्टॉक क्या कर रहा है कि ब्रेकआउट दे चुका है, अब रीटेस्ट करने के लिए स्टॉक नीचे आ रहा है धीरे धीरे करके। और ये एक अच्छी चीज होती है क्योंकि जब आपका रीटेस्ट थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी बायर्स हैं, जो भी रिटेल बायर्स हैं, उनको यहाँ पे थकाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि स्टॉक अब नीचे ही आएगा और आपका समय भी लेके जाएगा और साथ ही साथ आपका पैसा भी लेके जाएगा। तो वो जल्दी से जल्दी एग्जिट मारते हैं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे अभी के लिए देखने को मिल रहा है। क्या रीटेस्ट सक्सेसफुल हुआ है? तो नहीं, अभी यहाँ पे कोई भी रीटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अभी जस्ट स्टॉक सिर्फ और सिर्फ कूल डाउन और रिट्रेस कर रहा है अपने मेजर लेवल के पास। और ये मेजर लेवल आपका कौन सा है? 2900 से लेके 2850 तक का। तो ये जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे लिए। अगर इस जोन में ये स्टॉक आता है और मुझे कोई भी बुलिश चीज यहाँ पे शो करता है तो हो सकता है मैं इसमें अपनी पोजीशंस बनाऊं। अगर आप एकदम अप टू डेट रहना चाहते हो मेरे एक्शंस के साथ तो सिंपली टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, एकदम फ्री है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें हम साथ में सीखते हैं, जिसमें हर सैटरडे को एक लाइव क्लास होती है, किस टाइप की मैं क्लासेस लेता हूं उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने में तो आप जरूर वो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें स्ट्रैटेजीज के बारे में भी हम लोग बात करते हैं मल्टीपल, एंड जो भी हमारे गोल होते हैं वो हम सेट करते हैं आने वाले साल के लिए। तो वैसे तो मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि मैं ये 90 डेज पुराना डेटा आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि सेबी के रूल्स है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हो तो आप 90 डेज पुराना डेटा दिखा सकते हो सिखाने के लिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई कॉल नहीं देना है, मुझे सिखाना है, इस वजह से मैं आपको 90 डेज पुराना डेटा दिखाता हूँ। बट इस समय क्या हो रहा है स्टॉक में वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता सकता हूँ, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर कोई भी इंसान जो रजिस्टर्ड नहीं है और वो आपको लाइव डेटा दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वो इलीगल काम कर रहा है। एंड मेरे हिसाब से आपको इन सब चक्करों में नहीं फंसना चाहिए। अगर कोई इंसान इलीगल काम कर सकता है सिर्फ इसलिए कि वो यूट्यूब से कुछ पैसा कमा ले, तो आप समझ सकते हो कि वो ट्रेडर है या फिर यूट्यूबर है। तो आपको ज्यादा ट्रेड्स नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट। एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको कम से कम ट्रेड्स ढूंढने हैं एंड बेस्ट से बेस्ट सेटअप्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करे हैं मेरी वॉच लिस्ट का भी हिस्सा है, मैं इनमें आगे चल के बाइंग सेलिंग कर सकता हूँ। ये कोई भी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं था। आई होप आपको सीखने को मिलेगा। और नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उसमें आपको लिखना है कि आप कितने स्टॉक्स एनालाइज कर रहे हो। नहीं लिख रहे हो तो कम ऑन यार लिखो, 1 मिनट का काम भी नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है। इससे होगा क्या, मेरा क्या होने वाला है? मुझे इससे कुछ नहीं मिलेगा। इससे सबसे बेस्ट चीज ये होगी कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आप खुद से पूछोगे कि यार मैंने कितने स्टॉक्स एनालाइज करे, अगर नहीं करे तो क्यों नहीं करे, क्या मुझे नहीं पसंद है स्टॉक मार्केट, राइट? ये सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी सो दैट आप आगे की तरफ प्रोग्रेस कर पाओगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।